नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्रारंभिक नियोजित शिक्षक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले। इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के लिए डीए और महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना का असर सरकारी कर्मियों के डीए पर भी। इस बार भी जुलाई में कर्मियों को डीए मिलने की उम्मीद नहीं बन रही है। यह लगातार चौथा मौका है जब कर्मियों को नहीं मिलेगा डीए। सरकारी कर्मियों का होगा एरियर का बड़ा नुकसान। कोरोना महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों के साथ ही सरकारी कर्मियों के डीए महंगाई भत्ता पर भी पड़ा है। इस बार जुलाई में केंद्र के साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों को भी डीए मिलने की उम्मीद नहीं है, चूंकि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद ही इसी तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को डीए नहीं मिलेगा। जनवरी 2020 से ही सरकारी कर्मियों के डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले जुलाई 2019 में कर्मियों का डीए 5% था और यह 12% से बढ़कर 17% हो गया था। वर्तमान में इसी 17% की बढ़त के हिसाब से सरकारी कर्मियों को डीए मिलता आ रहा है। जनवरी 2020 में यह 17% से बढ़कर 21% होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुआ। इसके बाद से लगातार कोरोना महामारी के चरणबद्ध प्रभाव के कारण यह अभी तक नहीं बढ़ सका है। सरकारी कर्मियों को होगा एरियर का बड़ा नुकसान। वर्तमान में मिल रहे 17% डीए में अगर निर्धारित समय पर नियमित रूप से बढ़ोतरी होती तो अभी यह बढ़कर 28% पर पहुंच जाता। वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए दर का निर्धारण होता है और इसके आधार पर इससे बढ़ोतरी की जाती है। अब जब भी सरकारी कर्मियों को डीए मिलेगा तो उन्हें पिछले सभी बकाये को जोड़कर प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा उन्हें तत्काल वेतन में होगा, परंतु इसका बकाया एरियर नहीं मिलेगा। इससे सरकारी कर्मियों को एरियर का बड़ा नुकसान होगा। परंतु कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में टैक्स संग्रहण में गिरावट और आर्थिक गतिविधि मंद पड़ने के कारण यह कटौती लाजमी है। हालांकि वित्त विभाग के अधिकारी इस पर बताते हैं कि केंद्र स्तर पर जुलाई में स्थिति सामान्य होने के बाद क्या हालात बनते हैं, इस पर कुछ कह नहीं सकते, परंतु मौजूदा स्थिति को देखते हुए डीए मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। कोरोना के देखते हुए पिछले वर्ष जनवरी से ही केंद्र और राज्य के कर्मियों का नहीं बढ़ रहा डीए। वर्तमान में 17% है राज्य सरकार के कर्मियों का डीए। अनलॉक 2 ज़्यादा छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। बैठक में निर्णय संभव। राज्य में 15 जून तक प्रभावी है अनलॉक का पहला चरण। ज़्यादा छूट देने पर कोरोना संक्रमण फैलने की ही आशंका है। कोरोना के रफ्तार थमने के बाद बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाजार व दफ्तरों में रौनक लौट रही है। अनलॉक 1 की मियाद मंगलवार को समाप्त होने वाली है। हालांकि 16 जून से शुरू होने वाले अनलॉक 2 में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं माना जा रहा है कि जो व्यवस्था अभी है उससे हल्के फुल्के बदलाव संग बहाल रखा जा सकता है। प्रतिबंधों में ज़्यादा ढील नहीं दी जाएगी। अनलॉक 2 में क्या सहूलियतें दी जाए और किन प्रतिबंधों को लागू रखा जाए, इस पर विचार के लिए सोमवार या मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक संभव है। सूत्रों के मुताबिक जो रियायतें दी गई है वह वर्तमान परिस्थिति के लिहाज से काफ़ी है। संक्रमण की गति थमी जरूर है, पर ज़्यादा छूट देने से संक्रमण दोबारा फैल सकता है। ऐसे में बाजार में भीड़ भाड़ न हो व आवाजाही को लेकर पाबंदियां जरूरी है। देश में संक्रमण केस 10 लाख से कम। देश में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से कम होता जा रहा है। रविवार देर शाम तक आए आंकड़ों के देखते हुए सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 10 लाख रह गई है। इसमें तेजी से कमी आ रही है।
दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 14 राज्यों में 2% से कम संक्रमित हैं। इसका इलाज किया जा रहा है। ज़्यादातर राज्यों में 98% के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ 3,466 मरीज बचे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। यूपी में यह संख्या 8,986 व बिहार में 5,311 रह गया है। उत्तराखंड, झारखंड में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। अगले माह क्रमवार खुलेंगे राज्य के शैक्षणिक संस्थान। शिक्षा मंत्री, कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति यही रही तो अगले माह से बिहार के शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को शाम बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति इसी प्रकार सुधरती रही तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में है। 5 अप्रैल से बंद राज्य के शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध ढंग से खुलेंगे। पहले उच्च शिक्षा के संस्थान खोले जाएं, फिर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, उसके बाद मध्य माध्यमिक खोले जाएं और अंत में प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने लगातार कहा कि साल भर से अधिक से राज्य के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इसका बच्चों के शैक्षणिक कैरियर और सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार और विभाग की चाहत है कि हालात बेहतर रहे तो जुलाई में शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएं। हालांकि संस्थानों को खुलने के समय कोविड का जो प्रोटोकॉल रहेगा उसका पूर्णतः पालन करते हुए स्कूल कॉलेज का संचालन किया जाएगा। पढ़ाई की निरंतरता जितना कम टूटे उतना अच्छा। श्री चौधरी ने कहा कि बंदी के दौरान उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता बरकरार रखते हुए, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव छोटे और स्कूली बच्चों पर पड़ा है। स्कूल बंद से कच्ची उम्र के बच्चों की पढ़ाई अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई के सिलसिले में टूट या अवरोध का समय जितना कम रहे उतना बेहतर है। इसलिए हालात बेहतर देखते ही हम शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के पक्षधर हैं। हालांकि बच्चों की जिंदगी से कोई समझौता नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता और आगे भी रहेगी। चूंकि कोरोना के कम होते मामलों के बीच शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में तय होगी तिथि। जुलाई में शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं स्कूल कॉलेज। कोरोना को देखते हुए हालात सुधरने के रफ्तार वही रहने और स्थिति सामने हुई तो जुलाई के पहले पखवाड़े में तमाम सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों समेत कोचिंग संस्थान में पठन पाठन शुरू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सभी बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षण संस्थानों